बोलो श्री नंदीवासी भगवान की जय। बोलो श्री मेरे स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। प्राय अक्सर ये देखा गया है, हर जीव जो इस दुनिया में आया है वो सुख की ही केवल कामना करता है। कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। सुख दुख है क्या, ये हमें समझना है। आखिर सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन सुख दुख देना तो कुछ आपके कर्मों पे भी निर्भर करता है, और सबसे बड़ा निर्भर करता है उस ईश्वर। दुख का कारण क्या है? दुख क्यों आता है? जब हम लोग धर्म से दूर हो जाते हैं, धर्म का अभाव हो जाता है, क्योंकि धर्म एक ऐसी शक्ति है, वो हमें बार बार हर क्षण हर समय, अगर हमारा ध्यान धर्म की तरफ है, वो हमें जगाता रहता है, हमें बुरे कार्य करने से रोकता रहता है। जब बुरा कार्य हाथ से नहीं होगा तो हम दुखी हो ही नहीं सकते। दुख का महसूस होना सीधा सा कारण है कि धर्म का अभाव है। और सुख क्या है? जो धर्म के अभाव से दुख हमें मिला, अगर उसी धर्म का प्रभाव हो जाएगा तो वहाँ सुख आ जाएगा। क्योंकि धर्म एक ऐसी शक्ति है जिसके अभाव से हम दुख महसूस करते हैं, और जिसके प्रभाव से हम सुख महसूस करते हैं। कितनी शक्ति है वो धर्म, जानिए। इस धर्म को अपने हृदय के अंदर बिठा के चलिए, कीजिए दुनिया के सभी काम, गृहस्थ भी चलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने आप को धर्म से जब भी आपने जुदा किया तो आप निश्चित तौर पे दुखी होंगे और दुखों में आप उलझे रहेंगे। और जैसे ही आप धर्म का प्रभाव के नीचे आएंगे तो आपके चारों तरफ सुख ही सुख होगा, चैन होगा, और उसकी मस्ती में ऐसे रंग जाओगे। तीसरी बात मैं कहने जो जा रहा हूँ आपको, बहुत ही सोचने की बात है। शांति हर प्राणी को चाहिए। दुख सुख को एक तरफ रखते हुए जो इंसान का अपना स्वभाव है, वही मेन कारण है शांति का। अगर आपका स्वभाव निर्मल है, अगर आपका स्वभाव कठोर नहीं, अगर आप शांति प्रिय हैं, तो शांति आपको खुद बेखुद मिलती चली आए। काहे के लिए दुनिया की भीड़ में अपने आप को निराश कर रखा है। बड़ी अजीब है ये दुनिया, बटोरने में लगी है। बटोरने में लगी है, किस लिए बटोरने में लगी है? क्योंकि खाली हाथ जाना है। अजीब है ये दुनिया। शायद ही कोई ऐसा प्राणी होगा जिसकी ये इच्छा ना होती हो कि मैं बटोरूं ना। वो शायद ही कोई ऐसा प्राणी होगा जो ये भी ना जानता हो कि मुझे जाना है, फिर भी बटोरने में लगी है ये प्राणी सारी दुनिया, जगत की दुनिया, खाली हाथ जाने के लिए।
अरे कुछ तो लेते जाओ, कुछ तो ऐसा कर जाओ जो कि आपके साथ जाए। ये कर्म है, कर्म। जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी हम कर्म करेंगे, अच्छा हो या बुरा हो, वो ईश्वर की अदालत में लिखा जा रहा है। इसलिए कोई भी कर्म को करने से पहले ईश्वर बहुत ही दयावान है। आज मैं दावे से कहता हूँ, जब भी कोई प्राणी कोई कार्य को करने के लिए चलता है, मैं कोई कार्य को करने जा रहा हूँ, मेरे हाथ से कोई बुरा कार्य होने जा रहा है, एक बार मेरी अंतर आत्मा मुझे अवश्य कहेगी कि ये कार्य गलत है। लेकिन फिर भी मैं उस कार्य को करता हूँ, जबकि मेरी अंतर आत्मा ने कहा है ये गलत है, फिर भी मैं उसको कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए पाप है। पाप है। पाप करना भी एक नरक के दरवाजे की तरफ जाने की ओर है। पाप क्या है? जब किसी काम को हम करते हैं, करने के पश्चात हमारी अगर आत्मा पश्चाताप करती है तो हमारे लिए पाप है। लेकिन जब किसी काम को करने के बाद हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, खुश होती है, तो हमारे लिए वो पुण्य है। प्रेमियों, यही पाप और पुण्य आपके गुण और अवगुण बन जाते हैं। पाप जो है वो आपके अवगुण बन जाएंगे। आपके किए हुए कामों के द्वारा प्राप्त किया हुआ पाप वो आपके अवगुण है। जो आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, जिससे आपको खुशी मिल रही है, जिसकी वजह से आप पुण्य कमा रहे हैं, वो आपके बन जाएंगे गुण। गुण और अवगुण वो चीज, वो धन है। भले जहाँ पर आप नहीं होते, लेकिन आपके ये गुण और अवगुण आपको रिप्रेजेंट करते हैं। कोशिश कीजिए कि गुणों को कमाने की, अवगुणों को नहीं। अगर अवगुण है भी तो उसको त्यागने की एक श्रद्धा मन में लाइए। प्रभु आपके साथ हैं। कौन कहता है कि कोई कार्य नहीं हो सकता? हर चीज संभव है। इरादा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आपका विश्वास होना चाहिए कि इस कार्य को मैंने करना है, और मेहनत से, विश्वास से वो कार्य अवश्य होगा। इस दुनिया की भीड़ में ये जन्म हमें बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख एक जूनी काटने के लिए जाने कितने बरसों लग जाते हैं। 84 लाख जूनियों के लिए कितनी जमाने बदले होंगे, तब हमें एक अवसर मिला है। इस अवसर को गंवाएं नहीं, इसका सही इस्तेमाल करें। ऐसे गुण अपने में पैदा करें, ऐसे कर्म हम पैदा करें ताकि इस आवागमन से हम बच सकें। जन्म लेना भी कोई आसान कार्य नहीं। माँ के गर्भ में 9 महीने रहना कोई आसान काम नहीं, और मृत्यु भी उतना कठिन कार्य है। मरना भी कोई इतना आसान काम नहीं। पहले तो कोई मरना चाहता ही नहीं, चाहे वो गंदगी का एक कीड़ा भी क्यों ना हो, वो भी नहीं मरना चाहता। एक बार एक सूअर था जो गंदी नदी के किनारे बैठकर मुंह मार रहा। उसका भी अंतिम समय आया। जब उसको यम लेने के लिए आए, हाथ जोड़ने लगा, नहीं नहीं, मुझे अभी और रहने दो, मुझे और रहने दो। यमों ने कहा, क्यों भाई,
तेरे को तो हम इस गंदी जूनी से छुटकारा पा रहे हैं। कह रहे नहीं, इस जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ मेरे बच्चे आते हैं, ये नदी किनारे घूमने आते हैं, मैं उनको देखता हूँ। बतलाइए कितनी मोह ममता में पागल हो रहे हैं। इस मोह ममता को त्याग कर यही सच्चा मोह, यही सच्चा प्यार उस ईश्वर से कीजिए, ताकि हम उसकी शरण में चले जाएं, ताकि ये बार बार ये दुनिया के जन्म मरण से मुक्त हों। ये आपके अपने ऊपर है, जैसा कर्म होगा वैसे ही आपका फल होगा। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली वासी भगवान की जय। बोलो श्री मेरे स्वामी जी महाराज की जय।